ओके प्यारे बच्चों, सो इस क्लास में हम लोग लेने वाले हैं जो पूरा का पूरा वेव मोशन पढ़ा है उसके लगभग लगभग सारे क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जो पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान भी हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं पढ़ने के बाद, आप कितने क्वेश्चन कर ले जाते हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सर? ये तो एक मैंने करा दिया था कल आपको, फिर भी मैं करा देता हूँ क्या? ठीक है, ये सारे के सारे जेई में आए हुए क्वेश्चन हैं, फटाफट से करिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको। अ वेव y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, एक वेव दे रखी है ऑन अ स्ट्रिंग, ऑन अ string meets with another wave producing a node at x equal to 0, x equal to 0 पर नोड बन रहा है। ठीक है सर, देन the equation of unknown wave is, unknown wave जो है उसकी इक्वेशन क्या है? ठीक है बेटा, यस सर। और ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए कहता है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओके, ऑप्शन सी कहता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ऑप्शन डी कहता है आपका y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सोचिए और कीजिए फटाफट से, क्या आंसर होना चाहिए, सोचो। मैंने आपको बताया था अगर कोई इक्वेशन है, इसी टाइप की इक्वेशन लेती है हमने, ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप, और अगर आपका नोड x इक्वल टू 0 पर बन रहा है तो कैसा होता है, रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम द फिक्स एंड, फ्रॉम द फिक्स एंड। तो क्या होगा, वेव जाएगी उधर से पलट के नीचे की तरफ मुंह करके भाग के आएगी, नीचे की तरफ, मतलब इसका ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव किस किस में, ये रहा सर, ये रहा, है ना। दूसरा डायरेक्शन पलट जाएगी, ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन जेई में। ठीक है, अब ईयर कौन कौन सा वो नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने भी इसको इंपोर्टेंस नहीं दी ईयर को कौन से कब आया था। ठीक है जी, ओके सर। सेकंड क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट y of a wave traveling traveling in x direction is given by y equal to 10 की पावर -4 sin 600t minus 2x प्लस π/3। ये वेव की इक्वेशन है। ठीक है सर, वेयर x is in meter and
t in seconds. ठीक है जी, is स्पीड पूछी है। अच्छा, it is second। आगे कहा द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव इन मीटर पर सेकंड क्या होगी? ऑप्शन लिख लीजिए, 300, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 1200 एंड ऑप्शन डी 200। फटाफट से सोचिए और बताइए क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। देखो बालक, एक क्वेश्चन दे रखी है, मैंने आपको बताया था ये क्या है, जो टी का कोफिशिएंट है ये क्या है? ओमेगा है सर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर? के। यस सर नो। और वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है बालक? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव जो होती है क्या होती है सर? ओमेगा बाई के। हाँ हाँ कितना? टी का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट। तो ओमेगा कितना है? 600 डिवाइडेड बाई के कितना? 2। कितना आएगा? 300। ठीक है, कैसे होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है। ओमेगा क्या है? आप वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है? लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। कितनी वेवलेंथ चल रहा है? एक वेवलेंथ और एक टाइम पीरियड। हाँ सर, ठीक है ना। और ओमेगा अपॉन के क्या होता है? जरा देखना इसको। 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा, और के क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा ऊपर चला जाता है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो आपको ओमेगा बाई के ही मिलता है। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए वेव ऑन अ स्ट्रिंग, द इक्वेशन ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग of linear mass density of linear mass density of linear mass density 0.04 kilogram per meter, kilogram per meter is given by इक्वेशन दे रखी है इसकी y इक्वल टू 0.02, ये मीटर में है। ठीक है, ओके सर। साइन 2 पाई, साइन 2 पाई, ओके सर, साइन 2 पाई। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है आपका, यहाँ पर क्या लिखा है? टी अपॉन, ध्यान से करना बालक, टी अपॉन 0.04, ये आपका सेकंड में है, माइनस मतलब सारी चीजें प्रॉपर यूनिट में है, अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन 0.5, ये मीटर में है। इनके ब्रैकेट में लिखी हुई है कि भाई ये सेकंड में है, ये आपका मीटर में है, ये आपका मीटर में है। ठीक है, ओके सर। आपको बताना है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6.25 न्यूटन, ऑप्शन बी है 4 न्यूटन, ऑप्शन सी है 12.5 न्यूटन, ऑप्शन डी है 0.5 न्यूटन। 6.25 ये 4 है, दिस इज 4, 12.5 एंड 0.5 न्यूटन। सोचिए और बताइए। देखते हैं बालक कैसे कैसे सोल्व होगा, ये भी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ओके। हमें इक्वेशन दी है वेव की, यस सर। क्या पूछा है? टेंशन पूछा है हमें। इक्वेशन दिया तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? रूट टी अपॉन म्यू। क्या म्यू गिवन है हमें? हाँ सर म्यू गिवन है, लीनियर मास डेंसिटी है और सब कुछ प्रॉपर यूनिट में है।
ठीक है, ओके सर। तो वेलोसिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी पिछले क्वेश्चन में भी क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई के। सर यहाँ पर ओमेगा क्या होगा, इसके अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर तो 2 पाई इंटू डिवाइड बाय दिस विल बी ओमेगा। ओमेगा कितना होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई डिवाइड बाय 0.04, दिस इज ओमेगा। अच्छा सर के क्या होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर 2 पाई डिवाइड बाय 0.5, दिस विल बी एक्स। सॉरी के, 2 पाई से तो 2 पाई को मार दो, इसके ऊपर चल जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 0.5 डिवाइड बाय 0.04। ठीक है जी, यस सर। यहाँ से इसको हटाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, बरोबर है, 2 0। समझ में आ रही है ना बात, इसे हटाओगे 2 0 लेंगे, एक इधर शिफ्ट कर दोगे इसे। ठीक है सर, मतलब ये आ जाएगा 50/4, फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी विल बी 2 से कैंसिल कर दो 25/2, 25/2 इक्वल टू रूट ओवर टी अपॉन म्यू। टी तो हमें पता नहीं, टी कैलकुलेट करना, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.04 सर। ठीक है, बरोबर है। 0.04 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट टी अपॉन 0.2 का स्क्वायर है। यस सर, बरोबर है, हाँ बरोबर है सर, बस तो आपका आंसर आ चुका है। रूट टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट टी की, या फिर इसका स्क्वायर कर सकते हो 25/2 12.5 का स्क्वायर, ठीक है जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है जी। तो 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और ये 0.2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 0.2 का स्क्वायर करोगे फिर से वही हो जाएगा 0.04, बराबर है। 2 से 4 मरेगा, यहाँ 10 की पावर -2 बच जाएगा। समझ रहे हो बेटा, 10 की पावर -2 क्यों बचेगा, मेरे ख्याल समझ रहे होंगे। मैंने इसको 4 इंटू 0.04 को 4 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, 4 से 4 कैंसिल आके 10 की पावर -2 बच गया। ठीक है सर, 25 का स्क्वायर होता है 625 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मतलब 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 6.25 न्यूटन, जो कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, इसे लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज आल्सो इन समवेयर हियर इन JEE, लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, length of a string tied to two rigid supports is 40 सेंटीमीटर। ध्यान से जरा यूनिट का ध्यान रखना, 40 सेंटीमीटर। पूछा क्या इसने, मैक्सिमम लेंथ किसकी सर, ऑफ वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिखा दिया हुआ वेवलेंथ, इन सेंटीमीटर of a stationary wave produced on it is, ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर में दे रखा है, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 40 एंड लास्ट ऑप्शन डी है 120 सेंटीमीटर। बताइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए फटाफट से। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था सर, आपने टाइम ज्यादा दे दिया। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टाइड टू टू रिजिड सपोर्ट्स इज 40 सेंटीमीटर। ओके, 40 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है, ठीक है। इसने पूछा था मैक्सिमम लेंथ, किसकी, वेवलेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ए स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड ऑन इट इज। सबसे ज्यादा वेवलेंथ कब होगी, कब होगी सर, जब कहानी कुछ ऐसी हो रही होगी, यस और नो, फंडामेंटल मोड के हिसाब से तभी होगी, अदरवाइज क्या होगा, इसी के और छोटी हो जाएगी तो पिचू,
ठीक है, एक बनेगा या दो बनेंगे, इसमें अगर लूप दो बनते हैं तो आधी हो जाएगी इसके भी बच्चे कुछ। इसकी कहानी क्या रहती है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी रहती है सर? सर दो नोड के बीच की डिस्टेंस इज ऑलवेज λ/2। ठीक है, हाँ सर, तो λ/2 इक्वल टू क्या होगा? 40 सर। λ विल बी इक्वल टू 80 सर। इतना आसान क्वेश्चन जी में सर। हाँ जी बेटा जी, ठीक है, दिखते सर जी, दिखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, किधर गया क्वेश्चन? इधर ये सर। हाँ, ठीक ठीक, करा दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन करा दिया क्या मैंने? पता नहीं यार, चलो देख लो, करा दिया तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, अगर करा दिया हो तो फिर से कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 5 ग्राम is fixed, 5 gram is fixed at both ends, at both ends। ठीक है सर। टेंशन in the string is 8 न्यूटन, 8 न्यूटन है आपकी टेंशन। ठीक है सर, ठीक है जी, ओके। द स्ट्रिंग इज सेट, द स्ट्रिंग इज सेट to vibrate, set to vibrate using an external vibrator, external vibrator of frequency 100 hertz। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन, कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन successive nodes on the string is close to ऑप्शन है बेटा आपके 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है आपका 33.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपका 16.6 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर। चलिए कीजिए बेटा ट्राई, क्या आंसर होना चाहिए सोचिए और बताइए। चलिए देखते हैं बेटा कैसे वो क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। जब क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो तो मैं आपको बताया हुआ है भैया, जो वैल्यू चीजें गिवन है आपको लिख लिया करो साइड में। लेंथ दे रखी है सर 1 मीटर, ओके। मास दे रखा है 5 ग्राम, इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, फिक्स है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 8 न्यूटन, टेंशन भी दे रखी है, कितनी है 8 न्यूटन है। इज सेट टू वाइब्रेट यूजिंग एक्सटर्नल वाइब्रेटर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। ये कोई बाहर से आप वाइब्रेटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो,
जैसे कौन सा वाइब्रेटर, लाइक आपका जैसे चिमटा होता है बेटा, मराठी मध्ये काय बोलते हैं, मतलब मुझे पता नहीं है मराठी में क्या बोलते हैं, चिमटा जिससे रोटी ऐसे पड़ दो थाली उसे ऐसे मारी टन वाइब्रेट होता है कि नहीं, उसी तरह कोई होगा कुछ इस टाइप का। द सेपरेशन बिटवीन द सक्सेसिव नोड ऑन द स्ट्रिंग इज क्लोज टू, लगभग कितना होगा। अब एक बात समझिए, हाँ बताइए सर। फ्रीक्वेंसीज ने 100 हर्ट्ज दे रखी है, कुछ बच्चों कंफ्यूजन होगा, हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1/2L रूट टी अपॉन म्यू। यस और नो? बिल्कुल सर। टेंशन है, लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ ये भी है सर। क्या ये 100 लिखना है? नहीं 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 नहीं, यहाँ 100 नहीं पटक देना, सारी चीजें तो है सर फ्रीक्वेंसी सर, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ये तो वो फ्रीक्वेंसी है जो हम जनरेट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला किसका? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। दिस इज फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती थी और ये उसके हिसाब से कितने पर मिल रही है आपको। जैसे आपको पता लगेगा कि कौन सा मोड है, फंडामेंटल मोड है इसका वाइब्रेशन का, ठीक है, या फर्स्ट हार्मोनिक वाली कहानी है, सेकंड हार्मोनिक वाली है, थर्ड वाली है, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली, कौन सी है देखते हैं। ठीक है, पहले हम अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 बोल दूं मैं, F1 कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी आएगी 1/2 इंटू लेंथ है सर 1 मीटर, टेंशन कितनी है सर 8 न्यूटन, म्यू मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास ये रहा 5 ग्राम, ग्राम को कन्वर्ट कर लिया मैंने किलोग्राम में, डिवाइडेड बाय लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होता है ना, लेंथ कितनी है 1 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू F1 will come out to 1/2। यस सर, ऊपर हो जाएगा ये 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं 88,000 लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 5, तो ये कितना होगा 16। ठीक है, मतलब 1/2 रूट 1600 बचेगा। बात सही है कि नहीं भैया? ये 16 बरोबर है सर। तो इसको बाहर ले लो रूट से, ये किसका स्क्वायर है सर 40 का, यस सर 40/2 यार, 16 में इसका स्क्वायर रूट कितना 4, 2 जीरो से 1 जीरो आ गई, बात खत्म। यस, तो 20 हर्ट्ज आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम इसको किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं सर? 100 हर्ट्ज पर। कितने पे कर रहे हैं? 100 हर्ट्ज पर। मतलब कौन सी क्या कहानी हो रही, कौन सी हमारा मोड होगा, मोड ऑफ वाइब्रेशन कौन सा होगा, कौन सा होगा सर? मैंने आपको बताया था, अगर आपको nth फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो भी है कौन सा मोड है, कितनी है इसकी वैल्यू 100 सर, इक्वल टू n टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी है 20, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। मतलब इसकी कहानी कौन सा, फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन है, यानी फिफ्थ हार्मोनिक पर ही आपका वाइब्रेट हो रही है। फिफ्थ हार्मोनिक का क्या मतलब है, कितने नंबर ऑफ लूप्स बन रहे होंगे 5। याद आया कुछ? यस सर नो? यार जब एक लूप बनता था तो ये आपका क्या होता, फंडामेंटल। ठीक है, जब 2 बनते थे 2 लूप तो आपका सेकंड होता था, 3 तो 3, 4 तो 4, अब कौन सा है 5 है इनकी वैल्यू, तो लूप भी कितने बनेंगे सर 5। बात समझ ला? ओके सर। तो 1 यहाँ, 2, 3 और 4 और इधर 5। ठीक है, ऐसे कुछ कहानी हो रही होगी। ऐसा पूछा क्या इसने, द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड्स, यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस पूछा, कोई भी 2 नोड के बीच का डिस्टेंस। ये पूरा का पूरा कितना है, पूरी लेंथ कितनी है सर 1 मीटर। ऐसा ना कितने लूप बन रहे हैं 1 2 3 4 5, तो सबके बीच में कितनी बराबर बराबर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी रहेगी, जितना भी इसका 1/5 हिस्सा। हाँ कि ना? सर अरे यस सर नो यार, 5 लूप बन रहे हैं, एक लूप की डिस्टेंस 2 नोड के बीच का डिस्टेंस पूछिए, बरोबर है? हाँ ठीक है सर, बात सही है। तो कितना जगह जितने भी है 1/5 मीटर, कितने हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा बालक आपका, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स कितना हो जाएगा 1/5 मीटर। सर ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है। अरे है, मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5, क्या जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर डेल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लो फटाफट से, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखते हैं बालक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है सर, इफ द वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ वेव आर, वेवलेंथ दे रखी है,
लैम्बडा दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकंड। ठीक है, तो आपको अल्फा और बीटा की कहानी बतानी है। अल्फा एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है सर के, और के की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाय लैम्बडा, यस और नो। और यहाँ पर हमें कितना दिया है उसको बताया गया है अल्फा, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यही तो है अल्फा, के एक्स होता है, बिल्कुल सर। तो प्यारे बच्चों 2 पाई बाई लैम्बडा की वैल्यू कितनी दी है वेवलेंथ, ये रही सर 0.08 मीटर। इसको यहाँ से हटा दीजिए पॉइंट को, तो यहाँ पर 100 लिख लो, बरोबर है सर। 4 से इसको डिवाइड करो, 2 से 4 25, तो कितना आ गया 25 पाई, 25 पाई। आपके अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 25 पाई। दूसरा पूछा इसने बीटा, ठीक है, बीटा टाइम का कोफिशिएंट क्या होता है सर ओमेगा, मतलब ये आपका जो ओमेगा है वही बीटा है। ओमेगा कितना होता है सर 2 पाई बाई टी, बराबर है, यस सर 2 पाई बाई टाइम कितना दे रहा है सर 2 सेकंड, 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया पाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 25 पाई एंड बीटा कम आउट टू बी पाई। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट, बिफोर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है जी। तब तक के लिए आप सुनिए, जरा ध्यान से सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है 75। एक तो ये डेटा गिवन है हमें। इट इज ऑब्जर्व टू हैव अ वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसीज हैं ये दोनों, ठीक है चलो भाई 420 है और 315 होगा। देयर आर नो अदर वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू, कोई इनके बीच में नहीं है, ठीक है। द लोवेस्ट रेजोनेंट, रेजोनेंट कहिए या फिर वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, या इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको वाइब्रेटिंग ही लिख लो। सबसे छोटी फॉर दिस स्ट्रिंग इज, कुछ को क्वेश्चन समझ पढ़ के समझ में नहीं आएगा पूछा क्या है, क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये कह रहा है कोई रस्सी बंधी हुई है, स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है सर, दो फिक्स पॉइंट के बीच में 75 सेंटीमीटर की लेंथ, ठीक है। यहाँ तक तो सर हमें समझ में आ गया। कहा है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 315 है 420, ये दो फ्रीक्वेंसी है उसके पास। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, मैं इसको वाइब्रेट कर रहा हूँ, इसके पास फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, फर्स्ट हार्मोनिक तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पता नहीं कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनमें से जितनी भी 1 2 3 4 5 6 10 20 50 जितनी भी हो रही है, उनमें से दो फ्रीक्वेंसी ये भी है, ठीक है। जैसे जैसे आपके मोड ऑफ वाइब्रेशन उसमें नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा बनते चल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है, हाँ कि ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 10 लूप है तो जितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी 10 गुना हो जाएगी, हाँ कि ना। बिल्कुल सर, देखिए दो तरीके हैं इसके। तो पक्की बात है ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर है, ये किसी ना किसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो चाहे ये वाली फ्रीक्वेंसी हो, ये मल्टीपल होंगी, इंटीग्रल मल्टीपल होंगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है, यस सर नो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 जो होती है सबसे छोटी होती है, बिल्कुल सर। तो पक्की बात है ये इंटीग्रल मल्टीपल होंगे किसके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। ओके सर, दोनों के दोनों, हाँ जी। तो प्यारे बच्चे देखिए ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके अच्छा, अगर मतलब कुल मिला के मैं कह रहा हूँ 315 और 420, अगर सपोज करो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 है, तो ये कोई ना कोई नंबर 1 2 3 4 5 किसी ना किसी का मल्टीपल होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 का। x मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं ये भी किसी ना किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा, y मान लेता हूं f1 का। समझ में आ रही है बात ये क्या कह रहा हूं मैं, आई रिपीट, ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी है पक्की बात है, हमने देखा था क्या आती है f2 कितना आता है 2 टाइम्स f1, f3 कितना आता है 3 टाइम्स f1, f4 कितना आता है 4 टाइम्स f1, fn कितना है आता है n टाइम्स f1। ये आता है कि नहीं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 से 4 से 5 से 6 किसी से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, हाँ कि ना। ठीक, बिल्कुल सही बात है सर। तो एक तो तरीका, आसान सा तरीका तो ये है कि ऐसा नंबर दिखाना देखो जो इन दोनों में कॉमन हो, और यहाँ पर भी मिल जाए। तो कॉमन कैसे निकालते हैं, हाई कॉमन कैसे निकालते हैं हम, क्वेश्चन सर कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, एग्जैक्टली उससे कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सब जगह ठीक हो।
रिमेंबर दिस थिंग, हो सकता है वो ठीक हो, बट दिस इज नॉट एसेंशियल कि वो ठीक ही होगा 100%। समझ में आ रही है बात? पर हाँ ये बात है, ये जो फ्रीक्वेंसी है उनसे मिलकर बनी होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप निकाल सकते हो, आपका आंसर मिल जाएगा इसी में छुपा हुआ। बट आई विल प्रेफर कि भैया हम HCF वगैरह से ना जाएं, ठीक है जी, हम गड़बड़ हो सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या कही है इसमें, देयर आर नो अदर वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू, इनके बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। 315 के बाद सीधी 420 है। तो यहां से मुझे एक काम की बात मिलती है कि अगर ये आपकी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी अगर ये n टाइम्स है, n गुना है, n टाइम्स है फंडामेंटल की, तो ये कौन सी होगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ी है मतलब n+1 होगी। आई रिपीट n होगी, nth फ्रीक्वेंसी जो भी बन रही होगी हमारी fn, बिल्कुल ठीक है सर। उसके से नेक्स्ट वाली ही है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? गेट माय पॉइंट? यस सर नो? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी मतलब 315 को आप बोल सकते हो विल इक्वल टू n टाइम्स f1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अगर n टाइम्स बोल रहे हो तो पक्की बात है इनके बीच में कुछ है नहीं, तो n+1 है। नेक्स्ट वाली क्या होगी? ये वाली है, बीच में कुछ नहीं। इसने यही बात इस लाइन में जो कहा है ना इसने, देयर आर नो अदर वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन दीज टू, इसका मतलब अगले वाली कौन सी है? ये वाली है, इनके बीच में नहीं है। कंफ्यूजन खत्म। क्या बोल सकता हूं मैं? 420 विल बी इक्वल टू n+1 इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस सर नो? मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड डिवाइड कर दीजिए, तो 315 डिवाइड बाय 420 विल बी इक्वल टू f1 से f1 बढ़ जाएगा n/n+1। कुछ कॉमन दिख रहा है इसके अंदर? 5 से देख लेते हैं, 5 8 40, 5 20, 5 से 5 30, 5 15, किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से 63, 7 से 7 में 63 और 82 84, 3 3 9, 3 4 12, बरोबर है? यस सर। तो n/n+1 कितना है? 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या सीधा सीधा भी दिख रहा है, n के लिए 3 है, कर लो फिर भी। 4n इक्वल टू 3n+3, ये इधर जाएगा n इक्वल टू 3। मतलब इसका क्या मतलब है? ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो थर्ड हार्मोनिक की बात करी, n इक्वल टू 3। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या? थर्ड हार्मोनिक। ये कौन सी? फोर्थ हार्मोनिक। हमसे पूछा क्या गया है? लोवेस्ट वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है वो? लोवेस्ट क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछी गई हमसे। क्या होगी? हमें f1 की वैल्यू चाहिए सर। n की वैल्यू हमारे पास है, f1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी? मेरे ख्याल से हो जाएगी सर। कैसे? 315 इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 इनटू f1 बताना है, तो f1 विल कम आउट टू बी 315 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जा 3 0, 3 5 15, f1 की वैल्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 105। कौन सा आंसर है? बी फॉर बॉम्बे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क के लिए बालक। इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी 5 ग्राम पर मीटर इज, ये इक्वेशन है, मैं पढ़ देता हूँ। y इक्वल टू 0.03 sin 450t minus 9x where distance and time are measured in SI units, प्रॉपर यूनिट में सब कुछ। the tension in the string is, आपको टेंशन बतानी है, 10 7.5 12.5 एंड 5 न्यूटन। ये आपके सारे ऑप्शन हैं, तो जो भी आपका आंसर आता है रिप्लाई इट। ठीक है, इसको रिप्लाई करना है आपको। जिसके भी रिप्लाई पे आई विल, जिसको मैं लाइक कर दूं, आप समझ लेना आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।